दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेरी हवस की कहानी बताने जा रही हूँ। कैसे मैंने मेरी हवस मेरे ही सहेली के पति से पूरी की और किस तरह से उसने मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल चूचिया को देखते ही वह दबोच लिए। दोनों हाथों से मेरे चूचियों को दबाने लगे, मेरे निप्पल को पीने लगे, मैं सिसकारियां लेने लगी। मेरी चिड़िया धीरे धीरे गीली होने लगी थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया, उनका डंडा पकड़ लिया। ये पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम गौतमी है। आज मैं अपनी सेक्स कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं खूबसूरत और जवान औरत हूँ। 2 छोटे छोटे मेरे बच्चे भी हैं। अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। मैं योगा करती हूँ और स्विमिंग पूल में रोज नहाने जाती हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबके साथ मेरा उठना बैठना है और मैं बहुत खुश रहने वाली औरत हूँ। पर कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर लोग बहक जाते हैं। वैसे मैं भी बहक गई हूँ। जैसे आपको भूख लगे तो खाना चाहिए, वैसे ही जब सेक्स की इच्छा अपने पति के साथ अपने घर में पूरी नहीं हो तो वह औरत बाहर भी जा सकती है, क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है। पहले का जमाना कुछ और था। जैसा पति मिला उसी के साथ औरतें जिंदगी काट लेती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब बाहर निकल के अपने जिस्म की गर्मी अपने मनपसंद आदमी के साथ सेक्स करके शांत करते हैं। वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। मैं भी किसी के प्यार में पड़ गई हूँ। रोजाना जब तक उनका मोटा डंडा अपनी चिड़िया के अंदर नहीं लेती हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है। यह सब कैसे हुआ, आइए बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है माधवी। माधवी का हस्बैंड बहुत ही सेक्सी और हॉट आदमी है। मेरे से वह थोड़े बड़े हैं। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके साथ सेक्स संबंध बनाकर ही रहूंगी। उसी दिन से माधवी के घर मैं आने जाने लगी। माधवी स्कूल में टीचर है और उनके जो पति हैं, वह एक IT कंपनी में काम करते हैं। उनका बाहर जाना बहुत कम होता है। वह वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए वह घर पर ही रहते हैं। माधवी अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह स्कूल चली जाती है और मैं भी अपने बच्चों को स्कूल बस चढ़ाकर वापस आ जाती हूँ। मेरा पति 7 बजे ही ऑफिस के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको गुड़गांव जाना होता है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। एक दिन की बात है, माधवी के पति जिनका नाम विशाल है, वह मुझे बाहर ही मिल गए थे। मैं बच्चे को छोड़कर आ रही थी। मैंने उनको हेलो भैया बोला। उन्होंने मुझे हेलो बोला और उन्होंने कहा कि आप मुझे भैया बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उन्होंने ऑफर किया कि चलिए आपको चाय पिलाते हैं। मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए चाय बना दूंगा। और मैं उनके घर चली गई। माधवी घर पर नहीं थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर माधवी को पता चल जाएगा तो उसके एब्सेंट में मैं उसके पति के हाथ का चाय पी रही हूँ तो शायद मुझे दोबारा आपके घर आने भी नहीं देगी और हो सकता है वह मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे। तो उन्होंने कहा, आप नहीं बताओगे क्योंकि आप यहाँ पर आए हो। मैं भी नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताना। यही से शुरुआत होती है प्यार की कहानी, सेक्स की कहानी, नई जिंदगी की कहानी, एक कदम आगे बढ़ने की कहानी। जब दोनों में से कोई ऐसा बोले कि हम लोग अपने पत्नी को यह बात नहीं बताएंगे कि हम दोनों मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ लाइन बिल्कुल क्लियर है, आप सेक्स कर सकते हैं। इतना सुनते ही मैं उनको बोली, आपका इरादा कुछ और तो नहीं है? उन्होंने कहा, मुझे तो आपके इरादे पर शक हो रहा है। और हम दोनों ही हंसने लगे।
मैं तो पहले से ही उनको पसंद करती थी। इस वजह से किसी ना किसी को आगे बढ़ना था। मुझे लगा कि अगर कहीं आज मौका मिला और वह भी खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि मैं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, अब अपना देख लो। उन्होंने कहा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूँ कि आप थोड़ा आगे बढ़े, मैं थोड़ा आगे बढ़ो। और ऐसा ही हुआ। हम दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और एक दूसरे की बाहों में आ गए। मैंने कहा, पहले चाय तो पी लेते हैं। उन्होंने कहा, चाय बाद में पी लेंगे, पहले दूध तो पी ले। और उन्होंने मुझे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गए। मैं नाइट ड्रेस में ही थी। अभी तक उन्होंने ऊपर से मेरे को उतार दिया, मेरे आंखों को खोल दिया और मेरा पजामा नीचे सरका कर भी खोल दिया। मैंने खुद से अपनी पेंटी उतार दी। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल चूचियां को देखते ही वह दबोच लिए। दोनों हाथों से मेरे चुचियों को दबाने लगे, मेरे निप्पल को पीने लगे। मैं सिसकारियां लेने लगी। मेरी चिड़िया धीरे धीरे गीली होने लगी थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया, उनका डंडा पकड़ लिया। उनका डंडा बहुत मोटा और लंबा था। अब हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, एक दूसरे को चूमने लगे। हम दोनों ही एक दूसरे के होठों को चूमने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीभ मेरे मुंह में डाल दिया। मैं भी अपना जीभ मुंह में डाल दी। यहाँ से शुरू हो गया सेक्सी खेल। अब हम दोनों ही एक दूसरे को खुश कर रहे थे, एक दूसरे के शरीर को टटोल रहे थे। मेरी चुचियों को वह दबा रहे थे, मैं भी उनके डंडे को पकड़कर हिला रही थी। मैंने दोनों टांगों को अलग अलग कर दिया। उन्होंने अपना हाथ मेरे चिड़िया पर रखा। उस दिन ही मैंने चिड़िया के बाल साफ किए थे, तो मेरी चिड़िया बिल्कुल साफ लग रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी चिड़िया को देखा, अपनी उंगली अंदर डाल दी। उन्होंने कहा, माधवी, बहुत टाइट लग रहा है आपका चिड़िया। तुम्हारे बोले टाइट इसी वजह से है क्योंकि डंडा इसमें ज्यादा आता जाता नहीं लगता है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, पति खुश नहीं कर पाता क्या? तो मैं बोली, अगर पति खुश कर पाता तो आज मैं सुबह सुबह आपके बेड पर क्यों लेटी होती। इससे उनका मन और भी सेक्सी हो गया और वह टूट पड़े। वह दोनों टांगों के बीच में बैठकर मेरी चिड़िया को चाटने लगे, दोनों हाथों से मेरी चुचियों को दबाते हुए। जब मेरी चिड़िया को चाटते थे तो मैं पानी पानी हो जाती थी। मेरी चिड़िया काफी गीली हो गई थी। मेरी चिड़िया तन गई थी, निप्पल खड़े हो गए थे, मेरे होंठ सूख रहे थे। मैं सिसकारियां ले रही थी, अंगड़ाइयां ले रही थी, उनको बाहों में भर रही थी। उनका डंडा भी पूरा खड़ा हो गया था। मैंने टांगे फैला दी और उनको नशीली आंखों से देखने लगी। उनको समझ आ गया कि मुझे डंडा चाहिए। उन्होंने अपना मोटा डंडा मेरी चिड़िया के छेद पर लगाया और घुसा दिया। चुचियों को मसलते हुए, होंठ को चूमते हुए जोर जोर से अपना डंडा मेरी चिड़िया के अंदर धक्के देने लगे। मैं पिछवाड़ा गोल गोल घुमा घुमा कर ठुकवाने लगी। उनसे 20 मिनट की ठुकवाई में मैं पसीने पसीने हो गई। फिर मैंने उनको नीचे लिटाया और जो मेरा फेवरेट पोज है, उनके डंडे को पकड़कर अपने चिड़िया के छेद पर रख कर बैठ गई। पूरा डंडा जब अंदर चला गया तो उनके छाती को सहलाते हुए जोर जोर से पिछवाड़ा पटक पटक कर उनका पूरा डंडा अपनी चिड़िया के अंदर लेने लगी और मजे करने लगे। मेरे दोनों बड़ी बड़ी चूचियां हिल रही थी। वह बार बार मेरे चुचियों को दबा रहे थे और मैं जोर जोर से झटके दे देकर उनका पूरा डंडा अपनी चिड़िया के अंदर ले रही थी। फिर उन्होंने मुझे घोड़ी बना दिया। मेरे पिछवाड़े की तरफ से मेरे चिड़िया के अंदर डंडा लगाया और जोर से घुसा दिया। मेरे चिड़िया पर वह थप्पड़ मारते थे
और जोर जोर से धक्के दे देकर मुझे ठोक रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी चिड़िया काफी ज्यादा गीली हो गई थी और सफेद सफेद मक्खन निकल रहा था। जैसे ही मक्खन निकलता था वह थोड़ी थोड़ी देर चाट जाते थे। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने मुझे ठोका। उसके बाद मैं भी झड़ गई, वह भी झड़ गए। आधे घंटे तक हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर सो गए। फिर मैं उनके लिए चाय बनाई और उनको पिलाई। उस दिन के बाद से जब माधवी स्कूल चली जाती है और मेरा पति ऑफिस चला जाता है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को खुश करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वह मेरे पति रहे और मैं उनकी पत्नी। उस दिन के बाद से मैं काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ अपनी सेक्स जिंदगी में। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।